वंडरफुल 7 पॉइंट्स मुरली से देखते हैं क्या क्या है जो बाबा ने मुरली में बताया है। 7 पॉइंट में सबसे पहला है त्रिमूर्ति शक्ति क्या है। त्रिमूर्ति शक्ति बाबा ने बताई है कि मन, बुद्धि और संस्कार। मन से व्यक्ति हर वो काम करता है और अपने शरीर और शरीर से बाहर जो भी हम कर्म करते हैं उसमें मन का सहयोग होता है। तो सबसे पहला मन है, मन से हम विचार करते हैं और वो विचारों से हम उसको अपनी इंद्रियों के द्वारा कर्म में लगाते हैं। और मन के अशांत होने पर या फिर मन विकारग्रस्त होने पर ही शरीर भी रोगग्रस्त हो जाता है, मानसिक तौर पर भी बीमारियां आ जाती हैं। इसीलिए मन को सदा प्रसन्न चित्त रहने के लिए कहा गया है। हमेशा मन को अच्छा रखें तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और मानसिक जो आध्यात्मिक शक्ति है वो भी तुम भरपूर रहोगे, हिरास नहीं होगा उनमें। दूसरा है बुद्धि। बुद्धि मन के अनुसार चलती है, जैसा भी हम संदेश देते हैं उसको कि ये करना है वो करना है, उसके अनुसार हमारी बुद्धि कर्म करती है। अगर बुद्धि का विभ्रंश हो जाता है, बुद्धि नाश हो जाता है तो शरीर विकारग्रस्त हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। इसीलिए हमको सबसे पहले मन को अच्छा रखना चाहिए। मन के बाद बुद्धि स्वयं ही ठीक हो जाती है, लेकिन नहीं तो उसको हम अभ्यास के जरिए, आध्यात्म के जरिए भी अच्छा बना सकते हैं। तीसरा आता है संस्कार। संस्कार बहुत ही अच्छा शब्द है और संस्कार दो तरह से बनते हैं। एक तो इस जीवन के संस्कार होते हैं और एक पुराना जीवन कहना चाहिए जो हम पीछे छोड़ के आए हैं, जिसको वो भी संस्कार हमारे आत्मा के साथ जन्म लेते हैं। अगर हमने पुराने जन्म में जैसा भी काम किया है, कर्तव्य किया है, वो कर्म के बंधन के रूप में हमें इस जन्म में मिलते हैं और उस जन्म के जो कर्तव्य थे, संस्कार थे, उसका और इस जन्म के जो कर्तव्य हैं, संस्कार हैं, दोनों को मिला करके हमारे जो फल मिलता है वो दोनों के द्वारा ही मिलता है। तो त्रिमूर्ति शक्ति हमें मन, बुद्धि और संस्कार तीनों को ही हमें सदा प्रसन्न चित्त रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है साकार कर्मेंद्रियां। साकार कर्मेंद्रियां भी हमारी जब तक हष्ट पुष्ट नहीं होंगी तब तक उनका विषय का ज्ञान नहीं होगा। 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। इन्हीं के द्वारा हम सद्मार्ग पर जाते हैं और गलत रास्ते पर भी इन्हीं के जरिए जाते हैं। आंखें देखने का काम करती हैं, हम अच्छा भी देखते हैं और बुरा भी देखते हैं। ये चॉइस दोनों पर है कि आप क्या देखना चाहते हो। हम हाथों से खाना पीना खाते हैं, क्या खाते हो उस पर विचार करना चाहिए हमें। तो साकार कर्मेंद्रियों को हम शुद्ध चीज़ों में लगाते हैं, ईश्वरी प्रकृति चीज़ों में लगाते हैं तो उसका निहित हो हमें पुण्य मिलता है। और अगर हम विपरीत दिशा में ले जाते हैं तो उससे हिरास होता है, हमारी आत्मा भी गिरती है और हमारी कर्मेंद्रियां भी जीर्ण छीर्ण होती हैं। इसीलिए हमें अपनी कर्मेंद्रियों को सदा ही अच्छे कर्मों में, अच्छे सद्विचारों में, सोचने में ही लगाना चाहिए और अच्छे कर्मों में सदा ही व्यतीत करना चाहिए वक्त को। तो पहला पॉइंट हमने देखा त्रिमूर्ति शक्ति, दूसरा पॉइंट देखा साकार कर्मेंद्रियां और तीसरा पॉइंट है अव्यक्त पालना। बाबा कहते हैं कि अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार पाने के लिए स्पष्टवादी बनना। ये आजकल बहुत चल रहा है कि लोग स्पष्ट तौर पर आपसे कभी भी अपनी बात नहीं रखते। वो मिली जुली और कहना चाहिए वो फंसाने जैसी भाषा बोलते हैं। हमें एक दूसरे से एकदम सत्य जो है, जैसा है वैसे ही रखना चाहिए। अगर हम इधर उधर कर करके व्यक्ति को फंसाते हैं तो उसमें भी हमारी आत्मग्लानि होती है, आज नहीं कल। तो इस बस बाबा कहते हैं कि बच्चे हमेशा स्पष्टवादी रहो, जो कहना है जैसा है दूसरे के साथ वैसा ही बिहेव करो, जो तुमको अच्छा लगता है वही दूसरे के साथ भी करो। ऐसा ना हो कि अपने साथ तो अच्छा लोग चाहते हैं लेकिन दूसरे के साथ बुरा करते हैं, ये बहुत गलत है।
चौथा पॉइंट है कि माँ बाबा कहते हैं कि माया के तूफान से डरना नहीं, सदा हर्षित रहना है। माया बहुत बहुत रूपों में आती है। हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, ये भी एक तरह से हमको माया के तूफानों का ही फल है कि वो टकराती हैं आकर के, किसी भी रूप में हो, चाहे वो देखने में, चाहे वो करने में, चाहे वो सोचने में। क्योंकि जब हम कुमार्ग पर जाने लगते हैं तो माया का तूफान एक तरह से हमको अटैक करता है और हमको गलत रास्ते पर भटका देता है। उस भटकने में होता है कि हम तो जाते ही हैं, साथ में दूसरे भी चले जाते हैं। हमारे घर परिवार, बीवी बच्चे, संग साथी जो भी हैं, वो भी, उनको परेशानियां होंगी, विपत्तियां आएंगी, क्योंकि आप उनके साथ हैं तो भी परेशानी वो भी पड़ेंगे। इसीलिए हमें बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसा भी कोई काम ना हो कभी जिससे कि तुमको प्रॉब्लम आए, तुमसे दूसरों को आए, माया तुमको थप्पड़ मारे और वो थप्पड़ की आँच गर्मी दूसरों को भी लगाए। क्योंकि जब आग लगती है तो कई घर जद में आते हैं, अकेला घर नहीं चलता। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे माया के तूफान से बचो। पांचवा पॉइंट है कि बहुत लवली बनना है। बाबा कहते हैं इतना लवली बनना है, लव ऐसा हो जिससे कि हर पल बाप की ही कशिश रहे, बाबा की ही याद आए। हम लौकिकवादी पुरुष हैं कि हमेशा दुनिया की मोह माया, और कहना चाहिए कि दुनिया में जो चकाचौंध है उसी में आंखें उलझ जाती हैं और हम रह जाते हैं जो बाकी जिस चीज़ के लिए आए हैं यहाँ, कि पुरुषार्थ करके हम वो नव जीवन अपना धारण करेंगे। बाबा जहाँ ले जाना चाहता है वैसा बनना है हमको। उस वैसा बनने के लिए हमको बाबा के लव का कशिश होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, जी तोड़ के मोहब्बत होनी चाहिए कि बस तू ही तू, तेरे सिवा कोई नहीं मेरा। तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि लवली बनना है। जितना हम लव में लीन रहेंगे, कशिश रहेगी, उतना ही अच्छा है। छठवां पॉइंट है कि आत्मा पर जो जंग चढ़ी है, बाबा कहते हैं कट जंग चढ़ी है, उसे उतारना ही है। अगर वो नहीं उतरी तो आत्मा और लिप्त हो जाएगी। जैसे चुंबक कितनी भी शक्तिशाली हो, अगर वो धूल से अटती जाए तो वो चुंबक अपना प्रभाव दिखाना बंद कर देगी, वो लोहा को नहीं पकड़ेगी, ईश्वर की शक्ति को नहीं अर्जित कर सकती। वो ज्ञान जो पुरुष हैं या फिर जो ज्ञानादि पॉइंट हैं, उनको हम पकड़ नहीं सकते हैं, हम गिरते ही जाएंगे। और गिरने से होता है कि आत्मग्लानि होती है, आत्मग्लानि से आंतरिक गिलानी भरती है, आंतरिक गिलानी होने से शरीर विनष्ट होता है धीरे धीरे और एक दिन फिनिश हो जाता है, कुछ नहीं होता। तो आत्मा की जंग को निकालने के लिए उपाय है कि हम, बाबा जो ज्ञान दे रहा है, सबसे अच्छा उपाय है कि हम हर चीज़ का ज्ञान रखें। चाहे हम खाते हैं, पीते हैं, चलते, जो काम करते हैं उसमें हमें ज्ञान होना चाहिए कि ये सद काम है या विकारी काम है। अच्छा काम ही हमें करने को कहा गया है तो अच्छा ही करना चाहिए, सोचना चाहिए। भक्ति, ज्ञान के बाद भक्ति आती है। अगर ज्ञान पर हम नहीं चलते हैं तो हम एक ज्ञान को भक्ति को मान लेते हैं कि हम बस इन्हीं का ध्यान, इतनी की पूजा करेंगे। जो भी है, जो भी ध्यान, अर्चना, उपवास, बहुत से हैं तरीके। और फिर तीसरा आता है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में जैसे कि कहा जाता है 4 अवस्थाएं होती हैं। चौथी अवस्था में घर बार त्याग देता है व्यक्ति, और घर में जब 60 साल या 50 के बाद में, हिंदू धर्म के अनुसार तो 75 कहते हैं, लेकिन 75 आज कौन बचता है। 75 पहुँचते पहुँचते बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम साधना भी, पुरुषार्थ भी तभी कर सकते हैं जब हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां काम करें। रोगग्रस्त हो गई, कान सुनते नहीं, आंखें देखती नहीं, हाथ उठते नहीं, किससे दुआ मांगोगे, किसके लिए दुआ करोगे, क्या सुनोगे। जिन कानों का जब सुनना था तब सुना नहीं, जब देखने का था तब देखा नहीं, अब कहाँ से।
अब तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए वर्ण व्यवस्था भी शायद बनाई है। लेकिन 7वां पॉइंट है, बाबा कहते हैं कि कांटों से फूल बने हो, सबको सुख देना है। इसीलिए हमारी परंपरा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी को सुख दो, सभी सुखमय हो। बाबा हमें बार बार कहते हैं, बच्चे मैं तुमको कांटों से फूल बना रहा हूँ। दुनिया में वाकई मैं अनुभव से देखा हूँ, बहुत जगह गया, घूमा सबको, लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसमें जितना आनंद है, जितना प्यार है बाबा का, वो कहीं नहीं, कहीं नहीं। तो बाबा बाकी कांटों से हमको फूल बना रहा है, क्योंकि हमने किया ही क्या है और हमारे पास है ही क्या, क्या करें। न ज्ञान है, न भक्ति करना जानते हैं, न और कुछ है। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा हमें स्वर्ग का फूल बना रहा है। हमें क्या बना रहा है? स्वर्ग का फूल। बाप ही कांटों से फूल बना रहे हैं। बाबा ही हमें वो ज्ञान दे रहा है जिससे हम तब्दील हो जाएंगे। एक बदबूदार फूल से, एक धतूरे के फूल से हम चंपा और चमेली और जूहू की खुशबू महकेगी, उसी में महकेगी। क्योंकि एक दूध से भरी हुई बाल्टी में अगर हम कीचड़ भी डालते गए तो वो गंदी हो जाती है। अगर उसको भी साफ करना है तो हम फिर अगेन दूध डालते जाएं उसमें, तो एक वक्त वो आएगा कि वो भी कीचड़ सब निकल के एकदम प्योर क्लीन हो जाएगी, दूध से धुली हुई हो जाएगी। तो 7 पॉइंट हैं, वंडरफुल पॉइंट हैं, हमें फॉलो करना चाहिए। ओम शांति।